सर्ड्स एंड इंडिसेस की आज ये आखिरी क्लास होगी। बस जितना मैंने पढ़ा दिया वो मोर देन इनफ है। इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रैक्शन के बारे में और फ्रैक्शन का कंपैरिजन। चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए फ्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं इसे भिन्न। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? भिन्न। ओके देखो, फ्रैक्शन का मतलब यही होता है किसी भी चीज को अगर आप a बाई बी फॉर्म में लिख दो, a बाई बी फॉर्म में मैं लिख के बताता हूँ, जैसे कि a अपॉन बी फॉर्म में अगर आप लिख दो तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। और जो ये a है मतलब कि जो ये जो डिवाइड का साइन है, जो डिवाइड के सामने जो डिवाइड के ऊपर होता है उसको कहते हैं हम न्यूमरेटर। हिंदी में कहते हैं इसे अंश, और जो नीचे होता है उसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर। हिंदी में कहते हैं इसे हर। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जो फ्रैक्शन है इसको मैं मतलब ऐसे लिख सकता हूँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ये फ्रैक्शन है होती है कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब इस पूरे की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। अगर जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 1/2 ये फ्रैक्शन होता है, एक अगर मैं बोलूँ माइनस का 1/2 ये फ्रैक्शन नहीं होता, ये रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। मतलब कि बस ये जो 1/2 वाला पार्ट है ना, अगर माइनस को हटा दो तो ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन ये माइनस इंक्लूड नहीं होगा। मिक्सी की आवाज बंद हो गई। आप समझ ही गए होंगे कि फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा। ओके चलो मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखो फ्रैक्शंस जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन की। ओके मैं तीनों टाइप आपको बता दूंगा। पहली टाइप आप लिखो प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ आ जाएंगी तीनों टाइप्स। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं इसे उचित भिन्न। यार हिंदी में स्पेलिंग थोड़ी पता नहीं मैं गलत ना लिख दूं, बस आप सुन लो उचित भिन्न। ओके प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जैसे कि जो 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी। जैसे कि मैं ले लेता हूं एक ऐसी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर लूं ये 1/2 मैंने ले लिया, 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 0.5। मतलब देखो 0.5 1 से छोटा होता है, इसका मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं ले लूं 1/3, जैसे कि चलो 1/3 चलो 2/3 ले लेते हैं। 2/3 की वैल्यू होती है 0.66। ये 66666 चलता रहता है, लेकिन देखो ये कभी 0.66666 भी जा रहा है, तो मतलब ये 1 से तो छोटा ही है ना। ऐसे अब देखो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका रूल ये होता है कि जो इसका न्यूमरेटर है, जो अंश है, इसके डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा हमेशा। इस अंश जो है इसका वो हर से छोटा रहेगा हमेशा। क्योंकि देखो अगर सपोज ये जो ऊपर 1 है, अगर ये 2 से बड़ा हो जाए, 3 हो जाए, फिर अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 से बड़ा नंबर आएगा। अगर जैसे कि ये जो इस केस में ऊपर 2 है, 3 से छोटा है, लेकिन अगर आप ऊपर 2 की जगह कोई ऐसा नंबर होता जो 3 से बड़ा होता, सपोज 4 ले लूं मैं, तो अगर फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 4/3 की वैल्यू आएगी 1.33333, और फिर ये 1 से बड़ी हो जाती, फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होती, फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती। ओके चलो कहने का मेरा मतलब एक था। ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल 1/2 और 2/3 ले लो, चलो और भी ले लो, ये 4/5, ऐसे ही सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। अब देखो चलो दूसरा लिखो, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वही जस्ट इसका उल्टा, वो फ्रैक्शन जो कि 1 से बड़ी होती है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखो इम्प्रॉपर अगर ये n/d 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है जो उसका न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो इसके आप एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हो या फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे कि 4/3 ले लो, इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली बात है 1.33333 आएगा जो कि 1 से बड़ा होता है, तो इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ओके, अगर मैं ले लूँ जैसे कि 5/2, ये देखो बस न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल बन जाएगा। हालांकि देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस तो कभी मैंने देखे नहीं है, आ सकते हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कभी ऐसे आए नहीं है। बस जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन से कंपैरिजन कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी वो भी देखेंगे। बस आप ये जान लो कि ये इम्प्रॉपर होती है ये प्रॉपर होती है, बस। ओके, आप समझ ही गए होंगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटी होती है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 1 से बड़ी होती है। अब बस एक लास्ट फ्रैक्शन बच गई, वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन और कुछ नहीं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही एक अलग तरीके से लिखने का तरीका हो गया। जैसे कि इसको बस आप ऐसे लिख सकते हो, एक इंटीजर प्लस एक फ्रैक्शन, जैसे कि ऐसे एक इंटीजर मान लो और इसको जैसे चिपका के लिख दिया n/d। हालांकि इनके बीच में प्लस का साइन होता है, ये s, इसका मतलब ये होता है देखो a + n/d, ये इसके बीच में बस इसका साइन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में ऐसे लिखा होता है 1 से 1/2, है ना, तो मतलब कि इसका मतलब यही होता है कि आपको 1 प्लस करना है 1/2 में, जिसकी वैल्यू ऐसे, फिर आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, हाँ 3/2। हालांकि हर कोई टीचर ऐसे बोल देता है कि जो 1 है इसमें इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी उसमें 1 जोड़ दो, आप यहां पहुंच जाओगे, वो शॉर्टकट हो गया। लेकिन इसका बेसिक यही है कि ये जो 1 और 1/2 के बीच में प्लस का साइन होता है, फिर अगर आप इन्हें ऐड करो तो पहले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। इस 1 का डिनोमिनेटर क्या है, 1 का डिनोमिनेटर 1 है, तो देखो 1 और 2 को सेम करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जाएगा नीचे और 2 + 1 3, ऐसे होगा। ओके, बस मतलब कि आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, एक इंटीजर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, बस और कुछ भी नहीं है। जैसे कि बस एक बार देख लो, ये पूरा फ्रैक्शन का मैंने आपको बता दिया। मैं एक बार आपको यही बता देता हूं कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है उनको ऐड कैसे करते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास कोई 2 फ्रैक्शंस आ गए ऐसे, कि बताओ 2 से 1/2 प्लस 3 से 1/5 को जोड़ो, तो आप कैसे जोड़ोगे? सिंपल है, देखो अगर इनके इस 2 और 1/2 और 3 और 1/5 के बीच में प्लस का साइन है तो आप ये पहले इंटीजर्स वैल्यू जोड़ लो आपस में, फिर ये फ्रैक्शन वैल्यू जोड़ लो आपस में। जैसे कि 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, फिर लो 1/2 और 1/5 को जोड़ लो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 10, और 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर आ जाएगा ये, बस। और देखो अगर ऐसे माइनस का साइन हो, जैसे कि 2 से ही 3/5 माइनस 3 से ही 4/9 ले लेते हैं, फिर कैसे करोगे? फिर आपको क्या करना है कि वही ऑब्वियस सी बात है, माइनस का साइन है, इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करो, फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन को माइनस करो। यहाँ प्लस का साइन है, हालांकि जो
देखो 3 और 4/9 के पीछे प्लस का साइन है, लेकिन क्या होगा ना, ये जो माइनस का है ये इस पूरे पर है, फिर जब आप इस माइनस से खोलोगे तो -3 के पास भी जाएगा और माइनस इस 4/9 के पास भी जाएगा। मतलब कि आपको 2 में से 3 माइनस करना है और 3/5 में से 4/9 माइनस करना है, ये ऐसे हो जाएगा। देखो अगर आप चाहो तो जैसे कि इनके बीच में अगर से प्लस का साइन है अभी, है ना, अगर चिपका के लिख दो 3 या प्लस लिख दो, लेकिन जब मैं इस ब्रैकेट खोलूंगा ऐसे, ये ब्रैकेट खोलूंगा माइनस से, तो क्या होगा, यहां आ जाएगा माइनस का साइन, है ना, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे। फिर क्या होगा, 2 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, ये -1। ओके, और फिर जब 3/5 में से मैं 4/9 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, चलो हालांकि भी प्लस का ले लेते हैं, प्लस का साइन बाहर है क्योंकि 3/5 में से हम 4/9 माइनस कर रहे हैं, तो क्या आएगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं, और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 45, है ना, और ये 9 की 3 में 9 3 27, 27 में से 5 चौक 20 गए, तो कितने बचे, 7। देखो अब ये क्या आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है 7/-1 + 7/42। ओके, बस इसका भी चाहे तो आप एलसीएम ले लो, ये 1 के नीचे 1 है, ये 45, क्योंकि आप इसको चिपका के नहीं लिख सकते। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि मैं इसको माइनस का एक सही 7/45 लिख दूं, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन चल रहा है और ये माइनस में है, और या तो आप इसको माइनस करो या ऐसे माइनस और प्लस के साइन पे छोड़ दो। मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 और 7 - 45 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -45 + 7 आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा -42/45, ये आ गई इसकी वैल्यू। ओके, चलो एक बार देख लो। अब देखो, ये आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी आते हैं, वैसे हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं। अगर कोई सेफ चलना चाहता है तो आप इसको एक बार छोड़ के भी चल सकते हैं। ओके, चलो मैं इसको भी रख कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे करते हैं। मतलब कि अगर आपके सामने 2 फ्रैक्शंस आए तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, जैसे कि सपोज करो मैं भी आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा, अभी इजी वाले से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा, सपोज क्या लिखूं यार, एग्जाम लेते, चलो 12/13 ले लिया मैंने एक। ओके, और दूसरा ले लेते हैं हम 11/12 ले लिया। चलो अब बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बताओ। देखो, पहला तरीका तो ये है कि अगर आप इनकी अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हो तो बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसकी अप्रॉक्स वैल्यू बताऊं तो ये आएगी 0.0, और ये कितना 13 में कितना होता है 117, 3 बच गया, 0 और 13 दूनी 26, 4 बच गया, 13 3 39, ये आ रही है 0.923। ऐसे कर सकते हो। और इसके निकालते हैं 112 में 108 होता है, 2 बच गया, है ना, और 12 में 108 होता है, हाँ 2 बच गया, 2 0, 12 एकम 12, फिर ये 8 बचेगा, 12 6 72, ये आ रही देखो 0.923 0.916। ऑब्वियसली बात है 923 बड़ा है तो मतलब कि ये वैल्यू बड़ी है। ये हो गया पहला तरीका कि अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लो। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ये सेम एग्जांपल से आपको आंसर तो पता चल गया कि ये वाली वैल्यू बड़ी है। चलो दूसरा तरीका क्या है कि आप ले लो इनका एलसीएम।
मतलब कि इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो, डिनोमिनेटर सेम करते न्यूमरेटर में भी चेंज आ जाएगा। फिर ये देखो कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वैल्यू बड़ी है, जिसका छोटा है वो वैल्यू छोटी है। ओके देखो यहाँ 13 या 12 है, दोनों ही को प्राइम नंबर है, मतलब कि इनके बीच में HCF 1 है। तो देख इसको, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 इंटू 13, तो मतलब कि इसको ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 12 इंटू 13 बन गया, और इसको ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो नीचे तो 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 जो भी नंबर आएगा इसको मल्टीप्लाई करके हालांकि आएगा 156 आएगा शायद। हाँ मेरे ख्याल से 156 ही आएगा। 156 को अगर 12 से डिवाइड करें, 12 एकम 12, कितना बच गया 3, हाँ 12 3 156 ही आएगा नीचे। और यहाँ कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा 144 ऊपर इसके, और यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 143 देखो, और नीचे नीचे 156 और यहाँ भी 156। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया और न्यूमरेटर इसका बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू बड़ी होगी। ओके चलो, अब आप दो तरीके समझ गए आप। अब देखो, अब जो तीसरा तरीका है जो सबसे ज्यादा इजी तरीका है, वो आपको वैसे याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा, वो फिर भी बता देता हूं। देखो अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है, सॉरी इम्प्रॉपर कह रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन वही कि जो 1 से छोटी होती है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ओके देखो दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर देखो दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपैरिजन है तो आप क्या कर सकते हो, आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हो। कैसे? आपको ना बस इनका डिफरेंस देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि 12 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है। देखो अब 12 और अगर इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है 1। ओके और इन दोनों को आप आपस में माइनस करोगे तो क्या आ रही है 1। देखो दोनों का डिफरेंस सेम है। अगर दोनों का डिफरेंस सेम है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, इम्प्रॉपर में कहानी अलग हो जाएगी। अगर दोनों का डिफरेंस सेम है तो आप खाली उनका न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर अंश देखो, जिसका अंश बड़ा है वो वैल्यू बड़ी है, जिसका अंश छोटा है वो वैल्यू छोटी है। मतलब कि 12 बड़ा है तो मतलब कि ये वैल्यू बड़ी होगी। ओके चलो कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। चलो मैं एक बार ले लेता हूं, ये ले लेता हूं मैं 10/13। चलो इसको रब कर देता हूं। मैंने लिया एक वैल्यू ली मैंने 10/13 और एक वैल्यू ली मैंने 11/17। चलो बता कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। वैसे अगर आप चाहो तो इसकी, क्योंकि मैंने जो ये डेटा है काफी छोटा लिया है, तो आप इसका आंसर वैसे इजीली निकाल सकते हो। क्योंकि देखो अगर आप 10 को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, आप 0.7 समथिंग आ जाएगी। 13 सत्ते 91 होता है ना, तो 0.7 और 13 सत्ते 91, 9 बच गया तो 13 हाँ और 9.76 समथिंग आ जाएगा। और यहाँ देखो अगर 110 से जा रहा है, 17 पंजे 85 होता है, 17 छिक्का 102। हाँ तो देखो ये 0.7 और ये 0.6 आ रहा है ना, यही बड़ा हो गया इसका मतलब। तो वैसे तो आप अप्रोक्सीमेशन से डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूँ। मैं इसको करता हूँ 110/113 और ये 111/117। अब बताओ, हालांकि ये 3 से कट रहा है, ये नंबर पूरा 3 से कट रहा है, 3 से काटोगे 37 और ये 37/39 बन जाएगा। ये 37/39 तो 2 का गैप हो जाएगा। ओके चलो कोई बात नहीं, अभी आप इसी को देख लो कैसे, क्योंकि मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि गैप इक्वल करके कैसे करेंगे। देखो दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो मतलब कि अभी आपको क्या देखना है, आपको डिफरेंस देखना है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 3 का, इसके बीच में कितने का है 6 का। हालांकि देखो अगर आप इसको 3 से काट के 37/39 आ जाएगा,
है ना, 37 अपॉन में 39 आ जाएगा। तो ये कितने का है, 2 का गैप और यहाँ 3 का गैप। अगर तब भी अगर आप गैप को इक्वल करते हैं ना, सपोज मैं आपको चलो करके दिखाई देता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसकी जगह ये भी लिख दूं ना 37 अपॉन में 39, तो देखो यहाँ हो गया 2 का गैप, यहाँ 3 का गैप, यहाँ 2 का गैप। अगर 3 और 2 का आपको सेम करना है तो आपको ये जो 3 है मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, मतलब कि 3 को, मतलब कि यहाँ अगर ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, ये 3 का दुगना हो जाता, 6 हो जाता। और यहाँ 2 है, यहाँ ऊपर नीचे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब जाके ये गैप 6 का हो जाता। ओके, इसलिए आपको वापस यहीं ही आना पड़ता, इसलिए ऐसे देख रहे हो। अब देखो अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 226। ओके, अब देखो अब इनके बीच में गैप कितने का हो गया, इनके बीच में गैप हो गया 6 का। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले आपको इनके बीच में गैप्स को इक्वल करना है। गैप को इक्वल करने के बाद आपको क्या देखना है, किसका न्यूमरेटर बड़ा है। देखो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी। ओके, देखो हम चाहे तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेना, मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं, वरना मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता, क्योंकि मैं अपने फोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फोन में ही कैलकुलेटर है, कहाँ से फिर वीडियो पॉज करके करना पड़ेगा। ओके चलो चलो, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंसेप्ट तो समझ गए ना। मैं यहाँ छोटा छोटा लिख देता हूं आपको, जैसे कि ये मैंने बोला a अपॉन बी और ये c अपॉन डी करके आपको इनके गैप्स को इक्वल करना है। मैं यहां लिख देता हूं गैप को इक्वल, फिर आपको ये न्यूमरेटर पे फोकस करना है। अगर a बड़ा है c से तो ये पूरी वैल्यू बड़ी है, इफ लिख देता हूं। ओके, वैसे तो मैं इतना लिखवा क्यों रहा हूं, मुझे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वही क्या होता है, जैसे कि अभी एक छोटा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने ले लिया 12, और चलो 12 नहीं ले लेते हैं, 13 अपॉन में 9 ले लेते हैं। ओके ओके, 13 अपॉन में 9 ले लिया, और ले लेते हैं चलो 17 अपॉन में या 15 ले लेते हैं। चलो बताओ कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, बताओ। देखो अगर अप्रोक्सीमेशन से करोगे तो देखो ये इसको डिवाइड करके, क्योंकि मैंने छोटी वैल्यूज ली है तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये देखो ये आएगा 0 पॉइंट की ले रहा हूँ 1 पॉइंट, क्योंकि 9 एकम 9 चले जाएगा, 4 बच गया, और ये 9 चौक 36 होता है ना, तो ये 4 4 4 चलता रहेगा। 1.4 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.2 बच गया। 2 से कितना, 2 से फिर 1 0 आएगा, 20 बनेगा, तो 15 एकम 15। देखो आप देख पा रहे होंगे कि ये वैल्यू बड़ी आ गई, क्योंकि 1.44444 में से सिर्फ 1.1 फिर आगे कुछ चलेगा, लेकिन ये 1.1 की वजह से ही हम देख पा रहे हैं कि ये छोटा ये बड़ा हो गया। ओके चलो अब देखो, हालांकि इसकी ट्रिक ये है, देखो दूसरा तरीका वही है, दूसरा तरीका कि आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लो, इसका एलसीएम लोगे तो 9 पंजे 45 होता है, 45 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे मैं करके भी दिखा देता हूं, देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 45, दोनों के नीचे 45 आप बना सकते हो। कैसे, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 पंजे 65 हो जाएगा, इसको ऊपर नीचे 15, देखो 15 तिया 45 होता है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 17 तिया 51। देखो अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब खाली न्यूमरेटर पे फोकस करो। 65 बड़ा होता है 51 में से, तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी। ओके ओके, अब अगर आप ट्रिक से देखना चाहते हो कि सपोज चलिए तो छोटा नंबर है, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, उसको भी ऐसे ही करेंगे कि आपको क्या करना है, आपको इसका गैप देखना है कि ये गैप कितने का है। यहाँ देखो यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, गैप को इक्वल करो। ओके,
गैप को इक्वल कैसे करेंगे, देखो यहाँ 2 का गैप है, तो अगर इस पूरी फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये गैप भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये गैप 4 का हो जाएगा। ओके, चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितने का हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और ये 15 दूनी 30। ओके, अब देखो अब क्या करना है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या होता था, जिसका न्यूमरेटर पे ही फोकस करना है आपको इस केस में भी, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या होता था, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में उल्टा चलेगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ी। ओके, बस देखो मैंने आपको ये ट्रिक इस छोटे एग्जांपल में लगा के दिखा दी। अब आप कोई बड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 113 अपॉन में 1,111 ले लेते, चलो 2 का गैप ले लिया मैंने। ओके, अब ले लेते हैं इसमें 217 अपॉन में ये ले लेता हूं मैं 213। बस देखो पता कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। ओके, देखते हैं, देखो वही अगर आप इस ना तो अगर आप एलसीएम लो तो बहुत बड़े बड़े डिवाइड के नंबर्स आ जाएंगे, कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बस आप क्या करो, आप गैप को देखो, यहाँ 2 का गैप है और यहाँ कितने का गैप है, यहाँ 4 का गैप है। गैप को इक्वल करना पड़ेगा, कैसे, अगर इस पूरे फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे तो ये जो डिफरेंस है 2 ये भी दुगना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ओके, चलो मैं डायरेक्ट करके यही दिखा देता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 222 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 226। ओके, देखो अब देखो अब इनका जो डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो इक्वल हो गया, 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर पे फोकस करना है। देखो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन होगी छोटी, क्योंकि ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चल रहा है ना ये, तो ये न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन छोटी होगी, ये वाली बड़ी होगी। चाहे तो अपने कैलकुलेटर में चेक करके देख लेना, मुझे पूरा ट्रस्ट है इस पे। ओके, चलो बस इतना ही था, ये आपका फ्रैक्शन का पूरा खत्म। मैंने आपको फ्रैक्शन बता दिया कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सब फ्रैक्शन का कंपैरिजन बता दिया कैसे। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन का देखना चाहते हो तो मतलब कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन का आ गया तो अगर जो इंटीजर वैल्यू वो सेम है तब तो आपको खाली जो फ्रैक्शन पार्ट है उसका कंपैरिजन करना है। लेकिन अगर इंटीजर वैल्यू अलग अलग है तो ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो आपको ये नहीं पता, बस आपको ये पता है कि ये वाली बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है ये नहीं पता। उसके लिए आपको फिर अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, फिर आप कंपेयर कर पाओगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्वेश्चंस कम आते हैं, हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चंस कम ही आते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से तो और ज्यादा, वो तो और डिफिकल्ट हो गया। लेकिन क्या है कि अगर एग्जामिनर का मूड आ गया कि चलो नहीं पेपर डिफिकल्ट करना है, तब तो वो ऐसी क्वेश्चन डाल देगा। ओके, फिर भी आप एक बार देख लो, नोट्स बना लो, बस क्या पता मॉक टेस्ट में आ जाए। चलो देख लो, इसका भी आप यहाँ लिख सकते हो। बस यहाँ क्या होगा, आपको गैप्स को इक्वल करना है और यहाँ पे उल्टा चलेगा। बस अगर बड़ा है, जैसे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वाली फ्रैक्शन छोटी होगी, बस यहाँ डायरेक्ट है, वहां यहाँ उल्टा चलता है। ओके, चलो बस फ्रैक्शंस खत्म। अब बस एक कंसेप्ट में, एक इसके बाद एक और कंसेप्ट में आपको बताता हूं, जो हालांकि मैं सिंप्लीफिकेशन में बताता लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सर्जन डिसीज में बता देंगे। इसके बाद आपकी एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास होगी और फिर नंबर सिस्टम। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया कि नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ाना चाहिए, तभी बच्चों को पता चलेगा कि ये सारे इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं वगैरह वगैरह। ओके, देखो सपोज ये जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है कि सपोज कोई 4 नंबर्स हैं, जैसे कि ये पहला एक नंबर, ऐसे दूसरा, ऐसे कोई 4 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ऐसे तीसरा और ये ऐसे चौथा। जैसे कि सपोज करो ये 4 नंबर मैंने कुछ भी हो सकता है, ये पहला दूसरा तीसरे चौथे की जगह अगर ये 4 नंबर एपी में है और अगर और इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो एपी का मतलब ये एक समांतर श्रेणी में है। मतलब कि जैसे कि
जो पहला नंबर है आप उसको कुछ भी मान लो, मैंने ए मान लिया, फिर जो दूसरा नंबर है ना वो इससे पहले जो नंबर आ रहा है उसमें एक सेम नंबर जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो ऐड होकर आ रहा है। ओके, मतलब कि जो दूसरा नंबर है वो क्या है, ए प्लस डी, मतलब इस ए में ये डी ऐड हो गया, और जो तीसरा नंबर है वो आएगा ऐसे ए प्लस इसमें डी ऐड करके आएगा ए प्लस 2d, और ये चौथा नंबर आएगा ऐसे ए प्लस 3d, ये जो पहले वाले में डी ऐड करके, मतलब कि इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, अगर देखो ऐसे चार लगातार एपी के नंबर्स को मल्टीप्लाई करे और फिर जो एक कॉमन डिफरेंस चल रहा है, मतलब कि जो इसको कोई भी दो लगातार नंबर पकड़ लो उनको माइनस करने पे जो आ रहा है उसकी पावर 4 अगर मैं इनके प्रोडक्ट में ऐड कर दूं, मतलब कि कोई भी ऐसे चार नंबर्स एपी में है, कुछ कोई भी ले सकते हो, और जो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस चल रहा है उसकी पावर 4 अगर आप ऐड कर दो ऐसे, तो ये पूरा पार्ट, ये जो जिसकी वैल्यू ये है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा जिसकी वैल्यू होगी ये, मैं बताया तो पहले वाले की और आखिरी वाले की गुणा, मतलब कि यहां जगह नहीं है, मैं यहां लिखता इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, मतलब कि देखो पहले और आखिरी वाले की गुणा ऐसे a इंटू ए प्लस 3d प्लस ये d की पावर 4 है, d का स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो थोड़ी वैसे तो यहां जगह थी, अगर मैं इसको यहां से लिखता तो शायद मैं यहां लिख पाता, अब अपने रजिस्टर में अच्छे से लिखना। ओके, मैं क्या कह रहा था, कोई भी चार नंबर की मल्टीप्लाई, चार नंबर कौन से, जो चार नंबर एपी में हो। एपी क्या होती है, ऐसी सीरीज, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे कोई भी नंबर मैंने ले लिया 2, अब इसमें एक सेम नंबर ऐड करते हुए चलो, जैसे कि मैं 5 ऐड करते हुए चल रहा हूं तो अगला नंबर आएगा 7, फिर 7 में 5 ऐड कर दूं तो एक अगला नंबर क्या आएगा 12, 12 में 5 ऐड कर दूं तो कितना आएगा 17। देखो तो, और देखो, और अगर मैं इनकी गुना कर दूं और इनमें जो 5 की पावर 4 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 17 दूनी 34, 34 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हाँ 34, तो ये बन जाएगा 59 का स्क्वायर बन जाएगा। ये 59 का स्क्वायर कैसे निकाला मैंने, मैं इसके ऊपर बता देता हूँ। ये पहले और आखिरी वाले की गुना 17 दूनी 34 होता है, प्लस ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, 59 का होल स्क्वायर बन जाएगा। चाहे तो एक बार देखो, चाहे तो करके देख लेते हैं। ये 7 दूनी 14, 12 इंटू 17 कितना हो 204, 204 की 14 में गुना कर दे तो कितना आ जाएगा, 204 की 14 चौके 56, 14 दूनी 28, ये 28 आ गया, और ये प्लस, देखो ये तो मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, और ये खाली प्लस में है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है। ये मैंने एग्जांपल लिया एक एपी का। ओके, वैसे तो ये मैंने डिफिकल्ट वाला ले लिया ताकि आपको इस कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, ऐसे तो इजी वाले ही बहुत होते हैं, बताए तो सीधे। और 5 की पावर क्या होती है, देखो 625। अब देखो 59 का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहते हो तो ये 50 से 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर 81 लास्ट में आ जाएगा, और 50 से 9 ज्यादा है, 9 और जोड़ के इसको आधा कर देंगे, 9 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68, 68 का आधा कितना होता है 34। देखो ये 3481, इसको जोड़ के भी 3481 आ जाए तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 हासिल 1, हाँ ये 8 आ गया, और ये 8 में 6 जोड़ देंगे 4, हाँ देखो 3481 आ रहा है, 3481 मैच हो गया। बस मैंने आपको यही बताना था। ओके, अब देखो अगर मैं इसका आपको, चलो मैंने आपको ये एग्जांपल से बता दी, अगर मैं आपको इसका प्रूफ बताऊं कि ये इस, मतलब कि अगर आप इसका, मतलब कि एपी कोई भी चार लगातार नंबर जो एपी में है उनकी मल्टीप्लाई करके डी की पावर 4 ऐड करो तो ये कैसे बन रहा है, इसका प्रूफ भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो बस पहले क्या करते हैं, पहले इसी को पूरे को सॉल्व करके देखते हैं, जो मैंने अभी मिटाया वो आ रहा है या नहीं। तो ओके, तो क्या करते हैं, पहले हम इस ए की इस ए प्लस 3d मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये ऐसे हो जाएगा a इंटू ए प्लस 3d। ओके, और देखो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे a प्लस डी, ऐसे ये a प्लस 2d, और ये d की पावर 4 चल ही रहा है। ओके, अब देखो इसका ब्रैकेट खोल दूं मैं तो ये बन जाएगा ऐसे, देखो ऐसे a स्क्वायर प्लस 3ad। ओके, अब इसका खोल दूं मतलब कि ये,
और मल्टीप्लाई में ये चल रहा है। देखो, अब देखो, ये अगर आपको याद हो, इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका यही है कि पहले तो ए की ए में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखो ऐसे ए का स्क्वायर, है ना। और देखो ए की इस 2d में मल्टीप्लाई होगी और डी की इस ए में भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये ऐसा आ जाएगा 2ad इंटू और 2ad प्लस ad, तो ये हो जाएगा ऐसे 3ad प्लस ये हो जाएगा d, और d के 2d मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू डी का स्क्वायर, ओके, और ये प्लस d की पावर 4 चल ही रहा। अब देखो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस 3ad की इस खाली इस ए स्क्वायर प्लस 3ad मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसे बन जाएगा। देखो मतलब कि आप इसको ऐसे मान लो, ये a प्लस 3ad अलग और इस प्लस 2d स्क्वायर में अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मतलब कि a स्क्वायर प्लस 3ad जब इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे का स्क्वायर बन जाएगा, ओके। मतलब ऐसे देखो a स्क्वायर प्लस 3ad का ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस अब ये 2d स्क्वायर एज इट इज, और फिर ये a स्क्वायर प्लस 3ad इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 3ad, ओके। अब देखो, अब d की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, d का स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। अब देखो ये आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं दिख रहा, a स्क्वायर देखो a स्क्वायर प्लस 3ad हो गया, है ना, उसका होल स्क्वायर है, और ये b हो गया d का स्क्वायर, है ना। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, अब देखो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 3ad प्लस b, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म बन गई साहब। तो मतलब कि मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगी ये ऐसे a इंटू a प्लस 3ad प्लस d की पावर 2 का होल स्क्वायर। अब देखो, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, वो क्या था कि मैंने अगला वाला जो स्टेप था वो मैंने पहले लिख दिया। मतलब कि अगले वाले स्टेप में मैं क्या करता, ये ए स्क्वायर है ना, तो क्या करना था, ये ए कॉमन निकाल के जस्ट जो मैंने रब किया था वो शक्ल बन जाती। कैसे, देखो अगर मैं इस दोनों में से ए कॉमन निकाल लूं तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो ए मल्टीप्लाई में, और यहां से क्या बच जाएगा, यहां से ए स्क्वायर है, ए के बाहर आ जाएगा, और यहां से ये बच जाएगा। देखो तो ये बन गया, देखो a इंटू ए प्लस 3d प्लस डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले और चौथे वाले की मल्टीप्लाई प्लस डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, ओके। चलो अब इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं मैं बता देता हूं। क्वेश्चन चलो मैं बोल देता हूं। क्वेश्चन ये है कि 4 लगातार नेचुरल नंबर्स की गुणा में क्या जोड़े कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ओके। देखो चलो मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट of 4 consecutive natural numbers such that it becomes a perfect square। ओके, पहला ऑप्शन आपका ऐसे 1, दूसरा ऑप्शन आपका 4, तीसरा ऑप्शन 9 और डी ऑप्शन 16। चलो बताओ। देखो सिंपल है, सारे नेचुरल नंबर्स एपी में होते हैं, मतलब कि अब देखो कॉन्जिक्यूटिव बोला है मैंने, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे कि लगातार कैसे 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 हो गए, 9 10 11 12 13 ऐसे हो गए। तो मतलब कि क्या एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि मैंने ले लिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना, मतलब कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं
इनकी गुणा करके इनमें क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर किसी को पहले वाला फॉर्मूला याद है तो वो तो फॉर्मूला लगा के बड़ी इजीली बोल देगा, आंसर 1 आएगा, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। तो 1 की पावर 4 अगर मैं इनमें जोड़ दूं तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा पहले और आखिरी वाले की गुना प्लस जो इनका गैप है उसका स्क्वायर, मतलब कि 4 + 1 का स्क्वायर जो कि 1, यानी कि 5 का स्क्वायर बन जाएगा अगर मैं इसमें जो इनका गैप है उसकी पावर 4 यानी कि 1 की पावर 4 जोड़ दूं। ओके, तो मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल भी देख लो, अगर आप मतलब कि सॉल्व भी कर लो, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा, 4 × 12 = 24, 24 में 1 जोड़ लोगे तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। कैसे हुई, पहले और आखिरी वाली गुणा और प्लस जो डिफरेंस चल रहा है वो। अगर दूसरा एक एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो ये हो गया 2 × 3 × 4 × 5, इसमें भी अगर आप 1 जोड़ दो क्योंकि इनके बीच में गैप कितने का है, 1। ओके चलो, तो देखो, तो ये पहले तो बिना सॉल्व करे आंसर बताओ क्या बनेगा, ये 5 दूनी 10 + 1 11 का स्क्वायर बन जाएगा ये। देखो ऐसे कि अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 121, 121 11 का स्क्वायर होता है। ओके चलो, अब एक काम करते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स वही विषम संख्या है जो 2 से नहीं कटती। चलो अब कोई से भी लगातार 2-4 ऑड नंबर्स ले लो, जैसे कि ये हो गए 1 × 3 × 5 × 7। जो फॉर्मूला नहीं जानता वो एक एग्जांपल ले लो, एक छोटा एग्जांपल, इसमें मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसमें क्या जोड़े कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। वैसे फॉर्मूले से देखोगे तो क्या जोड़ना है हमें, पहले जो इनका गैप है उसकी पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होगी, 16, 16 आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, और किस कैसे निकाला, वही कि दो जो भी डिफरेंस है उसकी पावर 4 जोड़ की तो आएगा ना। अगर गैप 3 का होता तो 3 × 9 नहीं 81, यहाँ ऑप्शन में 81 होता। ओके चलो, अब अगर सॉल्व करना चाहते हो तो देख लो, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 पंजे 15, 15 सत्ते होता है 105, 105 आ गया। 105 में क्या जोड़े, 105 के नजदीक सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर 121 होता है। 121 में से 105 माइनस करोगे तो 16 आएगा, तो देखो 16 आंसर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ कितना आ गया 105। अब इसमें क्या हमें जोड़ना है, एडिड। हालांकि अब घटा भी सकते हैं, अगर सब्ट्रैक्टेड होता तो वैसे तो फॉर्मूला नहीं लगता, फिर क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, फिर आपको पता नहीं, तो सब्ट्रैक्टेड से तो क्वेश्चन आएगा नहीं अगर कोई डेटा बड़ा हो गया तो। ओके, हमें आगे ही जाना है, इससे जस्ट आगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, होता है 121, 121। अब ये इसमें गैप कितने का है, 16 का, मतलब इसमें अगर हम 16 जोड़ दें तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। कैसे, एग्जांपल से, क्योंकि हमें कोई क्वेश्चन में ऑड नंबर्स तो बोले नहीं है, हमें तो कोई से भी ले सकते हैं ना, इसलिए हमने सबसे इजी वाले उठा लिए, क्योंकि 1 से तो बहुत काम आसान हो गया और ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं। ओके बस, चलो इतना ही। अब देखो, अगर क्वेश्चन में यहाँ इवन भी लिख देना तो भी आंसर 16 ही रहेगा, क्योंकि देखो अगर इवन बोल दो, जैसे कि सपोज मैंने लिए 2 × 4 × 6 × 8 है ना। अब देखो 2 की 4 में 4 दूनी 8, 8 6 8 48, 48 की 8 में गुणा कर देंगे तो कितनी आएगी, 8। चलो एक बार कर लेते हैं, मैंने क्या लिया, 2 × 4 × 6 × 8 ले लिया, है ना। ओके देखो 4 दूनी 8, 6 8 48, 48 की 8 में 8 8 64 हो जाएगा, 6 8 चौक 32, 32 में और तो यह है 384। ओके, अब देखो वैसे तो आंसर 16 ही है, हाँ 16 ऐड कर देंगे तो 400 बन जाएगा ना, और देखो किसका स्क्वायर बनेगा, 20 का। 20 कैसे आ रहा है, देखो जो पहले वाले और आखिरी वाले की गुणा और जो इनका गैप है उसका स्क्वायर जोड़ना है। देखो 2 की 8 में गुणा कर देंगे 16 आएगा। ओके 16 में हमें क्या जोड़ना है, 2 की पावर 2 जो की होती है 4, 16 में 4 जोड़ देंगे आएगा 20। देखो और ये किसका, और ये 20 का ही स्क्वायर बनेगा अगर हम इसमें वो 2 की पावर 4 यानी कि 16 जोड़ देंगे तो ये 20 का ही स्क्वायर बन जाएगा। ओके चलो, थैंक यू। चलो
बस एक लास्ट क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला ये होता है, अगर 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1 को अगर आप सॉल्व करो तो आप एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर आएगी। कैसे आई ये? सिंपल है, देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर में अगर आप 1 ऐड करोगे तो -1 से +1 कट जाएगा, खाली एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ओके चलो, क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस 2025 अंडर रूट 1 प्लस 2024 अंडर रूट 1 प्लस 2023 अंडर रूट 1 प्लस 2022 इंटू 2020, इसकी वैल्यू बताओ। पहला ऑप्शन आपका 2023, दूसरा ऑप्शन 2024, तीसरा ऑप्शन 2025 और डी ऑप्शन 2022। चलो बताओ। सिंपल है, जो फॉर्मूला मैंने पहले बताया वही लगेगा। यार देखो 1 प्लस, अगर आप इसको चाहो तो 2021 प्लस 1 और 2021 माइनस 1 लिख सकते हो। तो देखो 1 प्लस 2021 प्लस 1 इंटू 2021 माइनस 1 का अंडर रूट करोगे तो 2021 आ जाएगा। और इसमें अगर आप देखो तो ये 2022 प्लस 1 2022 माइनस 1, क्योंकि 2021 आया था तो आप इसको 2022 लिख सकते हो। इस पूरे अंडर रूट की वैल्यू 2022 आ गई। अब देखो ये 2022 और 2024 मतलब इनके बीच की वैल्यू 2023 आ गई। 2025 और 2023 के बीच की वैल्यू 2024, ऐसे आंसर मार्क कर सकते हो तुरंत। क्या अब ये सबसे फास्टेस्ट तरीका हो जाएगा इसको करने का। और अगर जो थोड़ा स्लो है वो देख लो, इसको आप 2021 प्लस 1 2021 माइनस 1 लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी ऐसे 2021। ओके अब देखो ये 2023 इसमें जोड़ोगे, इसमें गुणा करोगे और इसको 2022 माइनस 1, इसको 2022 प्लस 1 लिख सकते हो। तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी ऐसे 2022 इसमें देखो यहाँ तक की पूरी वैल्यू 2022 आ गई, क्योंकि देखो यहाँ इसके अंदर स्क्वायर बनेगा 2022 का, स्क्वायर से रूट कट गया है। कोई ये सोचे कि ये रूट का हट कैसे हट गया। ओके अब देखो ये 2024 की 2022 में गुणा करोगे तो 2023 का स्क्वायर -1 बन जाएगा। 2023 का स्क्वायर -1, ये +1 से कट जाएगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं यही कर देता हूँ। ये देखो ये जो 1 प्लस 2022 इंटू 2020 है, इसको आप 2021 का स्क्वायर लिख सकते हो। कैसे? यहाँ 2021 प्लस 1, यहाँ 2021 माइनस 1 डालोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, 2021 का स्क्वायर -1, और फिर ये देखो ये पूरा इसकी जगह मैं 2021 का स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ। ओके देखो ये 1 से ये 1 कट गया, ये खाली 2021 का स्क्वायर बच गया है ना। अब 2000 ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ये मतलब कि इसके अंदर क्या बच जाएगा, इसके अंदर ये ऐसे खाली 2021 बच जाएगा, मल्टीप्लाई में 2021। अब देखो इसको 2022 प्लस 1 लिख सकते हो, और 2021 को आप 2022 माइनस 1 लिख सकते हो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो 2022 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। 2022 का स्क्वायर -1 वही जो पहले हुआ था वही हो जाएगा। इस ये पूरा जो अंडर रूट इसके अंदर 2022 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर आप रूट से काटोगे तो ये खाली ऐसे 2022 बाहर आ जाएगा, 2022। ओके चलो अब देखो इसको आप 2023 प्लस 1 2023 माइनस 1 करके लिख सकते हो, और 2023 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बन जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा।
ये पूरा ऐसे बच जाएगा, ये ऐसे 2023। ओके, अब देखो इसको 2024 प्लस वन, 2024 माइनस वन लिख सकते हो। 2024 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर बचेगा, प्लस वन से माइनस वन कटेगा, यहाँ कितना बचेगा 2024 का स्क्वायर, मतलब कि ये पूरा 2024 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर से रूट कट के ये आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, चलो थैंक यू, चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त।